अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम शुरू करते हैं सब ग्रुप से। सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल करेंगे। तो लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी। जी ए ग्रुप है, उसका एच कोई नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। इस सेट टू बी सब ग्रुप, तो एच को हम सब ग्रुप कहेंगे इफ एच इटसेल्फ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन एज जी। अगर एच खुद भी ग्रुप हो जाए, लेट्स सपोज जी ग्रुप है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और एच भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सब ग्रुप हो जाएगा, तो हम एच को कहेंगे सब ग्रुप ऑफ जी। लेकिन अगर जी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एच सब ग्रुप, एच ग्रुप बन गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एच जी का सबसेट है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि एच जी का सब ग्रुप होगा। एच कोई सबसेट है और नॉन एम्प्टी है। सबसे पहले कंडीशन क्या है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एच इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, तो एच सब ग्रुप होगा अगर एच खुद ग्रुप होगा विद सेम बाइनरी ऑपरेशन एज जी। जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है, तो हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, और दोनों विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है, तो सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ, दोनों ग्रुप है तो हम कहेंगे जी इज अ सब ग्रुप ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह Q इज अ सबसेट ऑफ R। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो भी ग्रुप है, सेट ऑफ रियल नंबर भी ग्रुप है, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है वो ग्रुप का सब। अच्छा जी, अब हमारे पास ना दो तरह के हम सब ग्रुप कैटेगराइज करते हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉपर और एक को कहते हैं इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन से होते हैं, हम नोट में इसको लिखते हैं। लेट let G be any group and the subgroup, एक ऐसा सब ग्रुप जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट वाला सेट होता है, एंड G itself are improper subgroup। हर ग्रुप अपना सब ग्रुप होता है, जैसे हर सेट को हम अपना सबसेट कहते हैं, इसी तरह हर ग्रुप अपना सब ग्रुप होता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है सेट, वो भी सब ग्रुप होता है। इनको कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप, या फिर इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। तो एनी अदर सब ग्रुप्स आर नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर या नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। इनके अलावा जो भी होता है वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल होता है, या फिर उसको कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप्स। एक एमसीक्यू इधर लिखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। द मिनिमम नंबर ऑफ subgroup
of any group G R, इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन हम इस तरह ऑप्शन लिखते हैं, ए ऑप्शन लिखते हैं 2, ए ऑप्शन हम लिखते हैं 0, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ जी, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? मिनिमम नंबर ऑफ सब, किसी भी ग्रुप जी के सबसे मतलब मिनिमम नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हो सकते हैं? 2। क्योंकि हमारे पास जो कोई भी ग्रुप होता है उसके 2 सब ग्रुप तो होते ही होते हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट वाला और एक जी खुद। इसके अलावा चाहे कोई हो या ना हो, लेकिन 2 सब ग्रुप लाजमी होंगे। इनको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप। या इस तरह के एमसीक्यू पढ़ लो। if a group have total 4 subgroups या total n subgroups, then the number of proper subgroups of G are, G के प्रॉपर सबग्रुप कितने होंगे? इनमें से कोई ऑप्शन हम ले लेते हैं। प्रॉपर सबग्रुप हम कह देते हैं 2, n, n-2 and none of these, ये ऑप्शन। इसी तरह इस एमसीक्यूज को अगर मैं चेंज करके ये कह दूं, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर या ट्रिवियल इम्प्रॉपर सबग्रुप्स ऑफ जी आर, इनमें कौन सी ऑप्शन होगी? अगर किसी ग्रुप के टोटल ग्रुप n है तो उसमें प्रॉपर सबग्रुप कितने होंगे? n-2। 2 तो इम्प्रॉपर आ जाएंगे ना, 2 इम्प्रॉपर हो जाएंगे और n-2 जो सबग्रुप होंगे वो कितने होंगे? प्रॉपर सबग्रुप। अब इसी तरह से आगे अगर किसी को भी हमने सबग्रुप प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं कि अगर एच जी का सबसेट है और जी एक ग्रुप है, तो हमने एच को अगर सब ग्रुप प्रूव करना है तो ये उसका क्राइटेरिया है। अगर 2 एलिमेंट के हों तो पहला एलिमेंट वैसे ही दूसरे एलिमेंट का इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करें। ये जो नया एलिमेंट बनता है ये भी अगर एच का एलिमेंट हो तो हम एच को कहेंगे एच सब ग्रुप है। तो इसी तरह अब टू प्रूव अ सब ग्रुप, इधर से हम देख लेते हैं। अगर किसी को सब ग्रुप प्रूव करना है कि सब ग्रुप क्राइटेरिया क्या है कि अगर सबसे तो चीज ये है कि एच जो है वो सबसेट होना चाहिए किसी ग्रुप का। अगर एच किसी ग्रुप का सबसेट है तो फिर हम उस पे अगर सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगाएंगे ए बी बिलोंग टू एच implies that ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तो हम कहेंगे कि एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। जैसे ये एक सब ग्रुप है उसका जी का, इसमें ये वाली जो एक प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाइड होती है। अब इसी तरह आगे चलते हुए अब एक इधर बात हम रख लेते हैं। ये ना ये सिर्फ सब जब भी हम कोई प्रूव करते हैं तो हमारे पास हम प्रूव करते हैं जनरली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को लेके। अब सब ग्रुप क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई दो एलिमेंट हमने लिए हैं एच के, तो एक एलिमेंट का इनवर्स लें और इन दोनों को ऑपरेट करवा दें विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो।
तो अगर नया एलिमेंट भी एच के एलिमेंट है तो एच को कहेंगे सब ग्रुप है। अगर जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो तो हम ये यूज करते हैं। लेकिन एडिशन के लिए क्या यूज करते हैं? अब देखें, अगर एडिटिव इनवर्स कैसे हम डिफाइन करते हैं? अगर टू टू का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। -2। अगर कोई भी एलिमेंट है ए एंड बी बिलोंग टू एच implies that तो ए प्लस, अब हमने क्या करना है, एक एलिमेंट का इनवर्स लेना है और इसके साथ ऑपरेट करवा देना विद रिस्पेक्ट टू, अगर एडिशन है तो एडिशन से ऑपरेट कैसे किसको कराएंगे? बी के इनवर्स को। बी का इनवर्स क्या होगा? -b। तो इसको हम सिंपल लिख लेंगे a माइनस बी बिलोंग टू h। ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो ये क्राइटेरिया है। दो एलिमेंट लें, उनका डिफरेंस भी अगर एच में जाता है तो आप एच को कह देंगे इस सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर इस तरह मल्टीप्लाई करके किया तो ये होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जितने भी थ्योरम वगैरह है या कोई क्वेश्चन है तो वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ही हम लेते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जैसे एमसीक्यू तो हम लिख ही लेते हैं, H is a non-empty subset of a group G of a group G with respect to addition H is said to be subgroup if for all A, B belong to H, या फिर इसको ऑप्शन में हम लिख लेते हैं। पहली ऑप्शन है हमारे पास फॉर ऑल फॉर ऑल किधर गया, A, B belong to G, A minus B belong to G, और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास फॉर ऑल A, B belong to H, A minus B belong to H। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास A, B belong to G, A, B inverse belong to H, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास फॉर ऑल A, B belong to H, A minus B belong to H, A minus B belong to G। ये आपके पास चार ऑप्शन है। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? सेकंड वाली। ये अगर दो एलिमेंट H के लें, A माइनस B भी H में बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे H इज अ सब ग्रुप। अब इसी तरह इससे आगे चलते हुए ये सारे सब ग्रुप हैं।
ये भी एच अगर इस तरह लें a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ए बी बिलोंग टू क्यू, ये सब ग्रुप है रियल नंबर का। और ये वाला जो सब ग्रुप है ये हमारे पास है GL2 जनरल लीनियर ग्रुप का सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसी तरह ये भी एक सब ग्रुप है जी का। अगर जी कोई हमारे पास ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, ये जो नया सेट बनेगा ए एच ए इनवर्स, ये भी जी का सब ग्रुप होगा। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं, हम अब डिस्कस करते हैं क्लाइंट 4 ग्रुप। अब क्लाइंट 4 ग्रुप क्या होता है? क्लाइंट 4 ग्रुप हमसे बनता है रेक्टेंगल की रोटेशन और रेक्टेंगल की सिमेट्री से। अब सिमेट्री हमने इस तरह देखनी है कि जब इसकी शेप को चेंज करें, इसको रोटेट करें या रिफ्लेक्ट करें, इसकी सिमेट्री पे कोई फर्क ना पड़े। सिमेट्री पे फर्क दिखने में शेप सेम लगे, सिर्फ इसके वर्टेक्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए। तो इसकी 4 पोजीशंस होती हैं इस तरह की, इससे हमें कंसर्न नहीं है। सिर्फ हमें ये याद रखना है जो क्लाइंट 4 ग्रुप है वो किस सिमेट्री से बनता है, वो बनता है रेक्टेंगल की सिमेट्री से। तो इसके जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं, इसको हम कहते हैं V4। तो इसके एलिमेंट इस तरह के होते हैं, इसके एलिमेंट ये हमारे पास होते हैं E A B एंड A B। इसमें A का ऑर्डर भी 2 होता है, B का ऑर्डर भी 2 और A B का ऑर्डर भी 2। इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास होता है 2। हर एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है? 2। तो क्योंकि इसमें ए स्क्वायर से भी, ए स्क्वायर करने से आइडेंटिटी बनता है, बी स्क्वायर से भी आइडेंटिटी आएगा और ए बी के स्क्वायर से भी आइडेंटिटी आएगा। ये हमारे पास ग्रुप बनेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसकी हम कैलिस टेबल देख लेते हैं। जब भी फाइनाइट ग्रुप को हमने देखना हो कि वो ग्रुप है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसकी टेबल बना लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे, रो में भी सारे एलिमेंट लिख लेते हैं और कॉलम में भी सारे एलिमेंट हम लिख लेते हैं। तो अब देखें, सबसे पहले हर एलिमेंट को हर एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हर एलिमेंट को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जैसे आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से करेंगे, आइडेंटिटी आ जाएगा। ई इंटू ई, आइडेंटिटी को ए से करेंगे, आइडेंटिटी को बी से करेंगे, आइडेंटिटी को ए बी से करेंगे। तो जब हम आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी ही आ जाता है, वही एलिमेंट आ जाता है थोड़ी। अब जब ए को आइडेंटिटी से करेंगे, ए इंटू आइडेंटिटी तो ए ही आ जाएगा। ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर हमारे पास है आइडेंटिटी के इक्वल। इसी तरह इसकी हम टेबल कंप्लीट कर लेंगे। इसमें ये हमारे पास है, इसमें ये चीज याद रखनी है कि इसमें हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है? 2। हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर होता है 2। अब इसको, ये होता है हमारे पास क्लाइंट 4 ग्रुप। तो ये हमारे पास बनाता है ग्रुप जनरेटेड बाय रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रिकल शेप। रेगुलर शेप मीन एवरी साइड हैव इक्वल लेंथ। अब रेगुलर शेप से जो ग्रुप बनते हैं उसको हम कहते हैं डाइहाइड्रल ग्रुप। डाइहाइड्रल ग्रुप। तो सबसे पहले इसमें V4 में जो पॉइंट याद रखने वाला इधर ये है, सबसे the smallest non-cyclic group is V4। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सबसे छोटा नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है वो V4 है और इसका ऑर्डर 4 है।
इस तरह भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज। तो हम एमसीक्यू बना लेते हैं। The smallest non-abelian group of order dash। इसमें हम जो ऑप्शन रखेंगे the smallest non-cyclic group इधर लिखेंगे हम non-cyclic group of order 2, 3, 4। इसका ऑप्शन क्या आएगा? इसका ऑप्शन होगा 4। जो क्लाइन 4 ग्रुप होता है वो सबसे छोटा नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है। सबसे छोटा जो नॉन साइक्लिक ग्रुप है वो है ऑर्डर 4 का। इस तरह ऑप्शन पूछा जा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 का। ये चीज याद रखनी है। और कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप इज V4। V4 क्या होता है? क्लाइन 4 ग्रुप। और इस तरह एक एमसीक्यू बना लेते हैं। The order of every non-identity element of smallest non-cyclic group are जो स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप के हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो हम इधर लिखेंगे सेम। डिफरेंट may be same और डिफरेंट और एक आएगा नॉन ऑफ। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? सेम। इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? सेम। सेम। हाँ जी। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप जनरेटेड बाय रेगुलर शेप। सबसे पहले आएगा, इसको हम कहते हैं डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ, इसको शो करते हैं DN से। तो इसका ऑर्डर होता है 2n। अगर DN है तो ऑर्डर होगा 2n। n की जगह 3 पुट करेंगे तो ऑर्डर होगा हमारे पास 6। अगर n की n 4 होगा तो ऑर्डर कितना होगा? 2n 2 4 2 into 4 8 आ जाएगा। इसी तरह इसका ऑर्डर ये होता है मल्टीपल 2। तो ये हमारे पास रेगुलर साइड जो है वो शुरू होती है 3 से। मतलब पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन जो है 3 साइड वाली
सबसे पहले आती है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल को हम किस तरह कर सकते हैं, इसकी हम सिमेट्री बना सकते हैं अलोंग द डायगोनल्स, ये डायगोनल के लोग, इस डायगोनल के लोग या इस डायगोनल के लोग, और हम इसको रोटेट कर सकते हैं। जब इसको रोटेट करेंगे, इस तरह ट्रायंगल को रोटेट करेंगे जिसकी तीनों साइड इक्वल है, तो सिर्फ इसके वर्टेक्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसकी सिमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी 3 रोटेशन होती हैं, 3 ही रिफ्लेक्शन होती हैं, तो इससे जो ग्रुप बनता है वो हमारे पास बनता है D3। अब D3 के अंदर D3 के अंदर हमारे पास किस तरह के एलिमेंट होते हैं, E A B A स्क्वायर B A B एंड A स्क्वायर B। इसमें A की पावर 3 करने से आइडेंटिटी आता है, B की पावर और A B का ऑर्डर पावर 2 करने से हमारे पास आइडेंटिटी आता है। B A का ऑर्डर होता है 3 और B एंड A B का ऑर्डर हमेशा कितना होता है 2। ये हमारे पास एक ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब जनरल फॉर्मूला जो है, अगर हम ना एक तरतीब लगाते हैं, हमने तरतीब क्या रखनी होती है, या फिर ए को पहले रख लें या फिर ए को बाद में रख लें हर एलिमेंट में। तरतीब कैसे है, सबसे अगर D3 है तो सबसे पहले आएगा E A एंड A स्क्वायर, A की पावर 2 तक आएगा, उसके बाद इन तीनों एलिमेंट के साथ B मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे आप राइट साइड में B को रख लें, चाहे आप रख लें लेफ्ट साइड पे, वो आपकी मर्जी है। तो इधर जो मैं जनरल तौर पे रखने लगा हूँ, राइट साइड पे A को, राइट साइड पे B को रखने लगा हूँ, राइट साइड पे मल्टीप्लाई कराने लगा हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर लेट्स सपोज हमारे पास आ जाता है ए राइट साइड पे और बी लेफ्ट साइड पे, तो जब ए को राइट साइड पे लेके आएंगे, वो कैसे लेके आएंगे, वो हमारे पास ये फॉर्मूला है, बी ए आई इज इक्वल टू ए एन माइनस आई बी। एन हमारे पास जो भी D3 होगा तो N3 होगा, D4 होगा तो N4 होगा। जैसे ही हमारे पास D3 है, इधर हमारे पास एलिमेंट आ गया बी ए स्क्वायर, आई की जगह आ गया 2, तो हम जब ए को हम राइट साइड पे लेके, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, इधर ए स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, बी वैसे रहेगा, बी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। सिर्फ जब ए को हमने इधर शिफ्ट करना है तो क्या होगा, n माइनस आई, एन की जगह 3 है और आई की जगह 2 है, 8 3 माइनस 2 तो आ जाएगा ए की पावर 1। इसका मतलब है बी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी के। तो और ये वाला जो ग्रुप है ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, और D3 जो है सबसे छोटा नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। द स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप इज D3। इस D3 को हम इस तरह भी लिख लेते हैं S3। S3 D3 इज आइसोमॉर्फिक टू S3। ये दोनों सेम है, इनको हम आइसोमॉर्फिक बोलेंगे, ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम। तो अब जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, ये होता है कोई भी एलिमेंट आ जाए, जैसे बी ए आ गया, तो ए को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे, आई की जगह ए की पावर 1 है, आई की जगह 1 है, तो ये आ जाएगा ए की पावर 3 माइनस 1 बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी। अब अगर इस तरह आ गया बी ए बी, तो अब इससे ये आ गया आपके पास बी ए। जब ए को शुरू में लेके आएंगे, बी ए किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी के, तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा, बी बी से मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इससे आगे हम चलते हैं D4 की तरफ। D4 हमारे पास बनता है, अब इससे पहले अगर एक एमसीक्यू में लिख दूं, और याद रखना है जितने भी डाइहाइड्रल ग्रुप होते हैं ना, वो हमारे पास नॉन अबेलियन होते हैं। तो एमसीक्यूज, द स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप of order dash, इस
इसके जो ऑप्शन होंगे वो हम लिखते हैं 2 3 4 या इधर 2 4 6 इस तरह हम कर लेते हैं। अब इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा हमारे पास 6। ये चीज याद रखनी है, जो स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप होता है उसका ऑर्डर हमारे पास हमेशा क्या होता है 6। उसका ऑर्डर कितना होता है 6। स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो इसी तरह अब हम आगे इसकी तरतीब पे चलेंगे। D4 आ गया है। D4 हमारे पास किस तरह आएगा, जैसे D3 में हमारे पास क्या आया है E A and A स्क्वायर। D4 है तो E A स्क्वायर और A क्यूब तक जाएगा। तो उसके बाद B इनसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, B D से मल्टीप्लाई होगा, B आ जाएगा B A B A स्क्वायर B एंड क्यूब B। तो अब इसी तरह A की पावर इधर D4 आएगा तो A की पावर 4 करने से 20 आएगा, और हमेशा B और AB का जो ऑर्डर है वो हमेशा 2 ही रहेगा, चाहे जो भी ग्रुप आए। B का और AB का ऑर्डर हमेशा कितना रहेगा 2। बल्कि आपके पास जो भी ग्रुप आ जाए, जितने भी आपके पास मल्टीपल ऑफ B होते हैं उनका ऑर्डर हमेशा 2 ही होता है। इधर B A B A स्क्वायर B और A क्यूब B का ऑर्डर हमेशा कितना रहेगा 2। आगे जाके हम इन सीखेंगे कि इनका ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है। तो सिर्फ ये इनकी तरतीब याद रखनी है कि जब D4 आएगा E A स्क्वायर एंड A क्यूब तक जाएंगे, और B A B A स्क्वायर B एंड A क्यूब B। जो डाइहाइड्रल ग्रुप है D4, ये किसकी रोटेशन और रिफ्लेक्शन से बनते हैं? ये बनते हैं रेगुलर स्क्वायर, रेगुलर 4 जो साइडेड शेप है वो बनती है स्क्वायर। अब रेगुलर जो फॉर्मूला हमारे पास है BAI इक्वल टू A की पावर n माइनस आई बी, यही है। तो इधर अब इधर n हमारे पास कितना है, इधर n है हमारे पास 4। अब लेट्स सपोज हमारे पास आ गया है एलिमेंट BA स्क्वायर। अब n4 है तो आ जाएगा A की पावर 4 माइनस 2B, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर B। BA स्क्वायर किसके इक्वल होता है A स्क्वायर B के, लेकिन D3 में BA स्क्वायर A स्क्वायर B के इक्वल नहीं होता। इसी तरह इससे आगे चलते हुए हम मजीद देखेंगे। जैसे ये देखो, ये हमारे पास आता है BA क्यूब। अब BA क्यूब को जब इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, n की जगह हमारे पास है 4, तो हम लिखेंगे A की पावर 4 माइनस 2 3 आ जाएगा। और 4 माइनस 3 किसके इक्वल होता है, 4 माइनस 3 हमारे पास होता है 1 के इक्वल। और B को B से मल्टीप्लाई करेंगे, B स्क्वायर आ जाएगा और B स्क्वायर 20 के इक्वल है। तो ये हमारे पास आंसर इसका आएगा A। इसी तरह इसकी सारी सबकी कैलकुलेशन इसी तरह हुई है, टेबल बना हुआ है। ये एक बार कैलकुलेशन आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा D5 बनेगा 5 साइडेड रेगुलर शेप। अब D5 में तरतीब देखें, वही तरतीब है। अगर D5 है तो A की पावर 4 तक जाएगा, उसके बाद B A B A स्क्वायर B A क्यूब B एंड A की पावर 4B। A का ऑर्डर हमारे पास आएगा 5 और B का ऑर्डर और A B का ऑर्डर हमेशा 2 ही रहते हैं, जो भी ग्रुप आ जाए। अब इसमें अगर हमारे पास आ जाता है B A की पावर कोई भी आ जाती है तो इसमें आएगा A की पावर 5 माइनस n की जगह 5 है ना, तो 5 माइनस आई बी ये आ जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास आ जाता है BA4 BA3 आ जाता है। अगर i की जगह 3 आएगा, BA3 किसके इक्वल होगा A की पावर 3B। और एक और चीज याद रखनी है, अगर A को जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल टर्म होती है ये वाली। अब A की दोनों पावर
इस ए की और इस ए की पावर को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। जो अगर D5 है तो 5 आएगा, अगर D4 है तो ए की पावर्स को ऐड करने से 4 बनना चाहिए। ठीक हो गया। जैसे D4 में देखें, ये हमारे पास है, हमने ये कैलकुलेट किया है, B² = A²B। अब ए की पावर 2 है दोनों तरफ, 2 + 2 4, दोनों की पावर को ऐड करने से हमारे पास 4 बन रहा है क्योंकि D4 के एलिमेंट है। ठीक हो गया ना। जैसे हमने ये निकाला BA = A³ अब लेफ्ट साइड, हाँ जी, तो जब हम इसमें देखें BA किसके इक्वल है, A³ के, तो इधर A की पावर 3 है, इधर A की पावर 1 है, दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है, 4। तो D4 के एलिमेंट है तो A की पावर को ऐड करने से 4 बनना चाहिए। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। D5 है तो ये आ जाएगा। इसी तरह जनरली तौर पे अगर DN आ जाए उसका ऑर्डर होता है 2n, डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n। तो उसमें एलिमेंट किस तरह के होंगे, D3 था तो A की पावर 2 तक गया है, D4 था तो A की पावर 3 तक गया है, D5 है तो A की पावर 4 तक गया है, तो DN होगा तो A की पावर कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। हर एलिमेंट के साथ D मल्टीप्लाई होता जाएगा, इसका ऑर्डर टोटल बन जाएगा 2n। तो इसमें A की पावर n करने से आइडेंटिटी आएगा, B² आइडेंटिटी और AB का स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी होगा। और इनवर्स ऑफ AI, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कैसे फाइंड करना है, AI का इनवर्स क्या होगा, A की पावर n-i। अब देखें इनवर्स मतलब क्या होता है कि किसी एलिमेंट को, दो एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ जाता है तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। A की पावर i को A की पावर n-i से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावरें क्या हो जाएंगी, पावरें ऐड हो जाएंगी, i से कैंसिल आउट हो जाएगा, A की पावर n आइडेंटिटी के इक्वल है। तो अगर एक का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, A की पावर n-i। और इसी तरह AIB का जो इनवर्स है वो AIB होता है हर सेट के अंदर। जैसे अगर इधर हम MCQ कुछ बनाते हैं फिर मजीद क्लियर होता जाएगी बातें। या एक बात मैं लिख दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन DN के अंदर वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 2 है, वो हमारे पास डिपेंड करता है n पे। अगर n इवन होगा तो मुख्तलिफ आएंगे, n ओड होगा तो मुख्तलिफ आएंगे। तो ये हम कैटेगराइज करते हैं इस तरह। अगर n हमारे पास इवन है, n सबसे पहले n इज ओड। अब मैंने ये बताया था कि जितने भी मल्टीपल ऑफ b होते हैं ना, जितने भी मल्टीपल ऑफ b हैं उनका ऑर्डर 2 होता है। और टोटल जितने मल्टीपल ऑफ b हैं, हाफ एलिमेंट मल्टीपल ऑफ b होते हैं और हाफ एलिमेंट दूसरे होते हैं। तो जितने भी मल्टीपल ऑफ b हैं उनका ऑर्डर होता है 2। अगर n ओड होगा तो हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 2 है, तो वो टोटल एलिमेंट आ जाएंगे n। टोटल n एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 2 है। अगर n हमारे पास होगा इवन, n इज इवन, अगर n इवन है तो हमारे पास 2 ऑर्डर वाले एलिमेंट आएंगे n+1, फिर एक एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा। जैसे ये देखें हमारे पास D4 है, D4 में ये वाले जो एलिमेंट है B, AB, A²B और A³ ये वाले तो ऑर्डर 2 वाले ही हैं, लेकिन
इनमें से भी एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। वो कौन सा एलिमेंट होगा? जिसकी पावर इस 4 से हाफ है। 4 से हाफ क्या होगी? स्क्वायर 2। जो जब ए स्क्वायर की पावर 2 करेंगे, ए स्क्वायर की जो पावर 2 करेंगे, ए की पावर 4 बन जाएगा। ए की पावर 4 रिडंडेंट के इक्वल है, तो हमारे पास ये एलिमेंट बन जाएंगे 1, ये एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर एन इवन होगा तो हाफ पावर वाला तो कोई एलिमेंट नहीं बनेगा ए का। तो अगर एन ऑड होगा तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर है ये हमारे पास बनते हैं। अब एमसीक्यू देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन डी, हम ले लेते हैं D10। अगर हमारे पास D10 आ गया, इसमें टोटल नंबर कितने होंगे जिनका ऑर्डर 2 है, वो हम इसकी ऑप्शन बना लेते हैं। टोटल हम इसकी जो हमें ऑप्शन बनाते हैं D10 की, हम बनाते हैं 10, 11, 12 एंड नन ऑफ दिस। इसकी कितनी ऑप्शन होंगी? अब आपने सिर्फ ये देखना है n इवन है। अगर n इवन है तो कितने एलिमेंट होंगे? n+1। n 11 हमारे पास n है और इवन है तो कितने एलिमेंट होंगे? 11। जी इसी तरह द नंबर ऑफ एलिमेंट in D10 in D15 of order, number of element of order which have order not equal to 2। D15 में ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 2 नहीं है? हम ऑप्शन लगा लेते हैं इधर 14, 15 एंड 16। इसको सोचें उतनी देर में एक और एमसीक्यू लिखता हूँ। In D15 the element a की पावर 5b, b a की पावर 5 लगा देते हैं। b a की पावर 5 इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? a की पावर 12b, a की पावर 10b, a b एंड नन ऑफ दी। इसका ऑप्शन क्या होगा? पहले इसका ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें D15 है, बी आएगा 10 वाला। इसमें ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 2 नहीं है? 15 अब देखें टोटल एलिमेंट है हमारे पास 2n, तो अगर D15 देखें, 15 हमारे पास ऑड है, तो कितने ऐसे एलिमेंट बनेंगे जिनका ऑर्डर 2 है? तो अगर 15 ऑड है तो n ही एलिमेंट बनेंगे जिनका ऑर्डर 2 है। टोटल 2n है, मतलब 2n का मतलब टोटल 30 एलिमेंट है, उनमें से 15 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 2 है।
बाकी 15 बच जाएंगे जिनका ऑर्डर 2 नहीं है। इसी तरह इन D15 BA की पावर 5 किसके इक्वल होगा? A power 10 B। A की पावर 10B। इन D25 the inverse of एलिमेंट A की पावर 5, इसका इनवर्स क्या होगा? ऑप्शन हम सेम ही रख लेते हैं। इसका इनवर्स इनवर्स के लिए हम क्या देखते हैं? इनवर्स के लिए हम देखते हैं कि किन दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर आ जाए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आपके पास 3 ऑप्शन है ये वाले। इन तीनों ऑप्शन को इससे मल्टीप्लाई करके देख लें। जिस ऑप्शन के साथ आइडेंटिटी आ जाता है वो उसका ऑर्डर बन जाएगा। अगर इन तीनों में से किसी के साथ आइडेंटिटी नहीं आ रहा तो उसका मतलब है वो इनवर्स नहीं होगा। अब आप देख लीजिएगा इसको कौन सा इनवर्स बनेगा। Which of the group have 14 element of order 2? ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें 14 एलिमेंट होंगे ऑर्डर 2 के? D D14 D15 D10 and none of these। कौन कितने ऐसे ग्रुप हो, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके 2 ऑर्डर के एलिमेंट जो हैं वो 14 होंगे? अब देख रहे हैं ना D14 में कितने एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 2 है? 14 हमारे पास इवन है तो 14 प्लस 1 होंगे, 15 एलिमेंट होंगे। D15 में कितने एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 2 है? 15 हमारे पास ओड है तो इसमें आ जाएगा 3 ही होंगे। इसमें 15 ही होंगे। D10 है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? इसमें हमारे पास आ जाएंगे 11। कोई इसका भी नहीं मतलब है। है नन ऑफ दीज आ जाएगा। अगर इस ऑप्शन को मैं इस तरह लिख देता, नंबर ऑफ विच ऑफ द ग्रुप हैव 25 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, D25 D26 A and B, none of these। कौन सा ऑप्शन होगा? 25। 25 D25 में एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर है 2, वो 25 ही एलिमेंट। ठीक हो गया।
अगर इधर मैं 24 कर देता तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए और बी बन जाएंगे, क्योंकि 24 D24 में 24 तो एलिमेंट होने ही थे, 24 हमारे पास इवन है तो हमारे पास एक ज्यादा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 2 है। अब इससे आगे हम चलते हैं। अगर एक एलिमेंट का ऑर्डर है हमारे पास, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी, बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, ए की पावर एन करने से आइडेंटिटी आता है, तो देन ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 एंड सो ऑन, ए की पावर एन ऑल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। एंड द सेट, और जो इन एलिमेंट से बनने वाला सेट है वो सब ग्रुप होगा जी का, क्योंकि ए जी का एलिमेंट था। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर एन है तो उससे पिछली 1 से लेकर एन तक पावर जो होंगी ए की वो डिफरेंट एलिमेंट बनेंगे, और उन एलिमेंट से बनने वाला जो सेट है वो सब ग्रुप बनेगा जी का। अब अगर आपके पास ये आ जाए कि एमसीक्यू बना लेते हैं इन D25, which of the group have 20, हम लिखेंगे इन D10 डाइहाइड्रल ग्रुप of order 20 if A belong to D10 such that order of A is equal to 10, then order of A की पावर 2 is equal to, A की पावर 2 का ऑर्डर कितना होगा, हम इधर लगा देते हैं 2, 4, 5, none of these। अगर A का ऑर्डर 10 है तो A की पावर 2 का ऑर्डर कितना होगा, 5, क्योंकि A की पावर 2 की पावर 5 करने से हमारे पास आता है आइडेंटिटी। अब अगर इसी एमसीक्यू को हम इस तरह लिख लें, D10 अगर A का ऑर्डर 10 है तो D की पावर 3 का ऑर्डर कितना बनेगा, A की पावर 3 का ऑर्डर कितना बनेगा, उसका मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए is equal to n and k is less than n, k n से छोटा है, then ऑर्डर ऑफ a की पावर k, इसका फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर ऑफ a इसका फॉर्मूला है हमारे पास ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ order of A and K।
इनका जीसीडी हम ले लेंगे, या फिर इसको ऐसे फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ए का ऑर्डर एन है, तो जितना ए का ऑर्डर होगा उतना हम ऊपर रखेंगे एन, और जिस पावर का हमने एन ऊपर रखेंगे और एन का के के साथ जीसीडी को डिवाइड कर देंगे, इनका जीसीडी लेके डिवाइड कर देंगे। अब देखें ए का ऑर्डर है हमारे पास 10 और ए की पावर 3 का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे? इधर लिख लेते हैं, ए का ऑर्डर है हमारे पास 10, तो ए की पावर 3 का ऑर्डर ऑफ ए की पावर 3 वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा हमारे पास, ऊपर ए का ऑर्डर 10 है तो ऊपर 10 रखेंगे, 10 ओवर जीसीडी ऑफ 10 एंड 3, जीसीडी ऑफ 10 एंड 3, 10 और 3 का जीसीडी ले लेंगे, कितना आएगा? 1। हाँ, इनका जीसीडी 1 है, तो ये आ जाएगा 10 ओवर 1, 10 के इक्वल आ जाएगा। ए की पावर 3 का ऑर्डर भी कितना आ जाएगा? 10। अब इससे बात क्या साबित होती है? अगर ए का ऑर्डर n है, इससे एक और पॉइंट में लिख देता हूँ इधर, इफ order of A is equal to n and GCD of n and k is equal to 1, then अगर A और K का GCD 1 है तो ऑर्डर ऑफ A की पावर K भी कितना होगा? 1 के इक्वल। सॉरी, ऑर्डर ऑफ A भी A की पावर K भी n के इक्वल होगा। जीसीडी तो 1 आ गया, इधर 1 आ जाएगा, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? ये आपने अब रिजल्ट याद रखना है, ये आपको रिजल्ट जो है उधर भी काम देगा साइक्लिक ग्रुप में। अब इस तरह के एक और एमसीक्यू बना लेते हैं, D10 ही ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ए का ऑर्डर 10 है, तो ए की पावर 4 का ऑर्डर कितना होगा? ए की पावर 4 का ऑर्डर। अब ऊपर 10 रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे? जीसीडी ऑफ 10 एंड 4। 10 और 4 का जीसीडी क्या आता है? 2 आएगा। 2, तो 10 ओवर 2 5। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 5, ये आंसर आ जाएगा। अब इस तरह के मतलब कुछ भी क्वेश्चंस आ जाएं वो तो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं दो चीजों की। अब हमने बात करनी है कि D3 या D4, D5, D6 इसमें नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे? हमने एलिमेंट के ऑर्डर तो डिसाइड कर लिया कि किस किस एलिमेंट का कितना कितना ऑर्डर होगा। तो अब हमने देखना कि इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनेंगे और कौन कौन से सब ग्रुप हो सकते हैं। तो इसके लिए दो चीजें हमें चाहिए, एक सम ऑफ डिवाइजर, हमारे पास सम एंड नंबर ऑफ डिवाइजर एंड सम ऑफ डिवाइजर। ये हमने अब एक चीज करनी है, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एनी नंबर ऑफ डिवाइजर एंड सम ऑफ डिवाइजर of any number, sum of number of divisor and sum of divisor।
किसी भी नंबर के नंबर ऑफ डिवाइजर या सम ऑफ डिवाइजर हम कैसे निकालते हैं? अगर इधर हम पॉजिटिव लगा दें ज्यादा बेहतर है। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर एंड सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। ये हम इसमें लिख लेते हैं। अगर एक नंबर है, हम पहले पार्टिकल देखेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला हम देखेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है, ये हमारे पास नंबर है लेट्स सपोज 8। डिवाइजर ऑफ, पहले मैं लिख दूं नंबर ऑफ डिवाइजर को हम किस तरह, डिवाइजर ऑफ एन, एन को, एन के नंबर ऑफ डिवाइजर हम कैसे शो करते हैं? हम फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए, नोटेशन यूज करते हैं टा एन। अब टा मिल रहे, ये टा ऑफ एन, ये नोटेशन है नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए। और सम ऑफ डिवाइजर ऑफ एन, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ एन, एन के जो सम ऑफ डिवाइजर के लिए जो नोटेशन यूज होती है वो हमारे पास यूज होती है ये वाली सिग्मा एन। अब हमने सबसे पहले इन दोनों को एग्जांपल से देखेंगे, फिर इनके जनरल फॉर्मूले हम देखेंगे कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। अब जितने भी नंबर में इस तरह के रिजल्ट यूज होते हैं किसी भी नंबर के, तो वो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से हम पता लगवाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 8, n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8। अगर n इज इक्वल टू 8 आपने कोई नंबर लिया है, n की जगह 8 है, तो हम सबसे पहले इसके नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 8 आर, डिवाइजर ऑफ 8 आर, 8 के डिवाइजर कौन से होंगे? एक 1 उसको डिवाइड करेगा, 2, 4 एंड 8। ठीक हो गया जी। तो अब इसका टा एन, नंबर ऑफ डिवाइजर टा ऑफ 8 किसके इक्वल आ गया? 4। और सम ऑफ डिवाइजर, इन सब का सम कर दें, 15। सम ऑफ डिवाइजर 8, इन सब का सम करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये आ जाएगा हमारा 15 के इक्वल। ये तो हम छोटा सा नंबर था इजीली फाइंड आउट कर लिए हैं, तो इसका हम फॉर्मूला के तहत भी करते हैं। अब जनरल फॉर्मूला तो नहीं मैं लिखता, सिर्फ मैं जैसे 8 के लिखे हैं, 8 को 8 की फैक्टराइजेशन करके टा कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको सीक्वेंस में बता देता हूँ। जैसे हमारे पास टा ऑफ 8 है, टा ऑफ 8 को कैसे लिखेंगे? टा ऑफ 2 की पावर 3। फैक्टराइजेशन क्या होगी? प्राइम नंबर की पावर में 2 की पावर 3, ये ए की प्राइम की पावर में आ जाता है सारा। अब आपने क्या करना है, जो पावर है, अगर आपने टा फाइंड आउट करना है, बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। आपने क्या करना है, पावर कितनी आई है 3, तो आपने करना है 3 पावर में एक ऐड कर देना है, 3 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास 4 ही आया है। अब सम कैसे फाइंड आउट करना है? सम ऑफ फॉर्मूले की मदद से ये आ जाएगा सम ऑफ 2 की पावर 3, तो आपने 2 की पावर 3 है तो आपने करना है 2 की पावर 3 से शुरू होना है, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, एक एक पावर कम करते जाना है, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 तक आपने जाना है। तो इन सबको ऐड कर दें, इन सबको ऐड करेंगे, 2 की पावर 3 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, ये आपका 15 आ जाएगा। अब अगर आपके पास n है
n आपके पास लेट्स बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, 72n। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 72 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 72 सबसे पहले 2 पे जाएगा 36, उसके बाद फिर 2 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 18 18 15, फिर 2 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 9 9। 9 तो 9 को 3 की पावर 2 लिख लेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये हम लिखेंगे। तो तो ये हम लिखेंगे टा ऑफ 72, टा ऑफ 72, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब देखिए दो फैक्टर बने हैं, तो आपने क्या करना है, पहले फैक्टर की पावर में एक ऐड करना है, 3 + 1 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई दूसरे फैक्टर की पावर में एक ऐड करना है, 2 + 1, ये आ जाएगा। अब 3 + 1 4, ये टोटल कितना बन जाएगा, टोटल बन जाएगा हमारे पास 4 × 12, इसके 12 फैक्टर आएंगे, डिवाइजर इसके 12 आएंगे। अब सिग्मा इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, सिग्मा कितना आएगा, जाहिर सी बात है सिग्मा काफी बड़ा नंबर ही आ सकता है, 72, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। अब जब हम, अब दो फैक्टर है, 2 की पावर 3 के लिए तो हमारे पास यही आएगा ना सारा, 2 की पावर 3 से लेकर 2 की पावर 0 तक हमने जाना, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह दूसरा भी दो प्राइम है, दोनों की इस तरह करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, ये आपके पास सम ऑफ डिवाइजर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू 15 और 3 की पावर 2 9 प्लस 3, 9 + 1 10, ये 30। अब इनको मल्टीप्लाई करें हैं, कितना आता है 195 195, ये आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, वाकई यही है, डिवाइजर ऑफ 72 आर, 72 के डिवाइजर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 3 बाद 4 भी डिवाइड करता है, 5 डिवाइड नहीं करता, 6 डिवाइड करता है, 6 7 डिवाइड करता है नहीं करता, 8 भी करता है, 9 डिवाइड करता है, 9 भी करता है, 10 भी नहीं करता, 11 भी नहीं करता, 12 करता है, 12 करेगा 12 आ जाएगा। उसके बाद 13 भी नहीं करेगा, कि 13 करेगा, नहीं नहीं करेगा, 14 करेगा, नो 14 भी नहीं करेगा, 15, नहीं 15 के बाद 16, ये भी नहीं करेगा 17 करेगा, 18 के बाद आपके पास करेगा जी 36, 36 के बाद आपके पास करेगा 72। कितने बन गए हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कम हो रहा है, 2 3 4 6 8 9 12 के बाद 15 नहीं करता, कोई ना कोई कम हो रहा है इधर, तो जिससे हमारे पास जो आंसर है ना वो नहीं सही आ रहा। ठीक है, अब इनको जब सम करेंगे, हम सम करके देख लेते हैं, सम क्या आता है इसका, सम ऑफ 72 वो आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 6
प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 36 प्लस 72। इनको ऐड करके देखते हैं क्या आता है। 72 प्लस 36 पीछे से कर देना। 72 प्लस 36 ये आ जाएगा 78 108 108 प्लस 18 108 126 ये आ जाएगा 163 138। आ रहा है। हाँ जी 163 आ रहा है। 163 और 195 में कितना फर्क है? 32 का। 32 का तो 32 तो नहीं डिवाइड करता इसको। 32 तो नहीं इसका डिवाइजर। इसमें कोई मतलब मिस्टेक है इस तरह की। ये इस तरह हम निकालते तो इसी तरह है, लेकिन इसमें कोई निकालने में कोई मिस्टेक है क्या? इससे आगे फिर हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी हम टोटल देख लेंगे कि वाकई ये हमने आंसर ठीक लिखा है या फिर जो भी इसका हुआ ठीक है। जी चले आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे इंशाल्लाह। इसकी क्लैरिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद डाई हाइड्रा ग्रुप के सारे जितने भी सब ग्रुप बनते हैं ना वो हम देखेंगे। ठीक हो गया? चलें ठीक है फिर। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।